नमस्कार दोस्तों। तो आशा है आप सब अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद जो आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से हम टाइम पे जो है अपना हमारे पास डेटा आ जाता है और डेटा को प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, एमआईएस ठीक से बनता है। ऐसा आप देखेंगे कि शायद अभी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, कुछ मंथ नियर अबाउट 9-10 महीनों से, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि हमारे यहाँ पे डेटा की अभी कम से कम अ, अभी दिक्कत हमको सीनियर्स की तरफ से नहीं आई है। सीनियर्स जो है वो हमें एप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने जो अभी तक तो हमें एप्रिशिएशन ही प्राप्त हुआ है और ऐसी आशा है कि आगे भी कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो मेरी कोशिश भी है कि आपका जब इतना सपोर्ट है तो मैं भी आपको अपने एंड से जो भी संभव है वो सपोर्ट दूँ। आपको याद होगा कि अभी हमने एक सिस्टम भी बनाया था एक जिसमें हम एमआईएस और ट्रैकिंग अ, दोनों चीज़ें हम आसानी से कर सकते थे बिना संस्था को, बिना किसी कॉस्ट के। और बहुत अच्छा वो बन भी गया था। आप सबने बहुत मेहनत भी की थी। मैंने तो खैर बनाया ही था और आप सबने उसको सक्सेस भी किया था और बहुत अच्छे से उसमें हमने काम किया था। बहुत सा डेटा आ भी गया था और बट कुछ कह नहीं सकते। अब सीनियर मैनेजमेंट है, तो सीनियर से उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, वो नहीं चाहिए तो फिर अल्टीमेटली हमें अबैंडन करना पड़ा। तो खैर एमआईएस में उसके बाद में आपको पता ही होगा अभी अपने पास में एक शीट है जिसमें आप डेटा देते हैं। आपने आगे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो भी पार्टनर्स हैं उनको अपने आगे आपने शीट्स भी दी होंगी जिनसे डेटा आपके पास आता होगा और उस डेटा से ही आप जो है उसको समरीज बना के और देन अपनी शीट में एमआईएस में रोज सुबह या शाम को आप मुझे अपडेट करते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया। और ये शीट से ही हम डेटा स्टूडियो में बनाते हैं रिपोर्ट्स को। देन वो रिपोर्ट्स जो है अपने सीनियर्स को जाती हैं, जीएम सर को जाती हैं, प्रोग्राम हेड को जाती है, एमडी को जाती है, मिनिस्ट्री में जाती है, एवरीवेयर। और सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो डेटा का जो सबसे विश्वसनीय स्रोत जो है वो यही है। आपको पता है कि ये जो रिपोर्ट्स हम देते हैं यही रिपोर्ट्स के बेसिस पे सभी काम होते हैं। तो ये भी बड़े गर्व का विषय है कि आप सबका जो डेटा है, आप सब जो इस बेस है पूरा हमारा जो एमआईएस सिस्टम है, उसकी नींव आप सब हैं। तो अच्छा, अभी उसमें दिक्कत ये आनी शुरू हो गई थी कि वो जो शीट है, शीट में आप सब डेटा देते हैं, तो उसकी जो नंबर ऑफ एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। अभी 3000 के आसपास तो आई थिंक हो चुकी है। 28-29 थी फ्राइडे तक, आई थिंक अभी 3000 के आसपास आ गई होगी। नहीं आई तो मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगी। अब उसका नतीजा क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो रोज़ है उनको हाइड करना पड़ता था मुझे और देन उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता था। भई यदि हम प्रोटेक्ट उनको नहीं करते हैं तो नतीजा क्या होगा कि बाय मिस्टेक किसी से कोई डेटा हट सकता है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से उसको प्रोटेक्शन देना होता था। तो कभी-कभी क्या होता था किसी से बाय मिस्टेक एंट्री ठीक से नहीं हुई, तो देन उनको अपना उसको ठीक करना होता था तो उनका फ़ोन आता कि सर इससे प्रोटेक्शन हटा दीजिए, ये तो हाइड हो गया है। तो बहुत दिक्कत होती थी टीम को। देन सेकंड इश्यू क्या आता था, बहुत ज़्यादा शीट्स होने की वजह से हमको देखना होता था अपना प्रीवियस डेटा कि भई मैंने 15 दिन, 1 हफ्ता पीछे की एंट्री की थी, तो वो मैंने क्या किया था या कब तक की मेरी रिपोर्ट अपडेट हो गई है। तो वहाँ पे डेटा हाइड होता था, तो वहाँ भी सबको बहुत दिक्कत होती थी। तो फ़ोन मेरे पास आते थे, तो कभी-कभी तो क्या होता है कि मैं कहीं एंगेज हूँ, आपका फ़ोन आया, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, देन 1 घंटे बाद मैंने फ़ोन किया, तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक सॉफ्टवेयर बनाएँ। क्या है कि आजकल बहुत टाइम है सॉफ्टवेयर का, बेशक छोटा-सा भी काम हो, तो आदमी चाहता है कि सॉफ्टवेयर में यदि वो काम आ गया तो वाह-वाही हो जाती है, जी बहुत बढ़िया तो सॉफ्टवेयर पे काम हुआ है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना पीछे रहें। तो अब बट हमारे सॉफ्टवेयर की खास बात ये होनी चाहिए कि संस्था को उसकी कोई कॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए और फीचर सभी होने चाहिए। तो अल्टीमेटली मैंने करीब जो आप सबका ही मोटिवेशन है कि मैंने 1 महीना करीब इस सॉफ्टवेयर को दिया है बनाने में और अपने टाइम में संस्था का हमने टाइम भी नहीं यूज़ किया है, उस टाइम को हमने अपने काम में यूज़ किया है। बाकी जो वीकेंड्स हैं, छुट्टी के बाद का टाइम था, तो उसको यूज़ करके हमने ये इसको मैंने बनाया है इस सॉफ्टवेयर को। तो इससे आई थिंक क्या मुझे विश्वास है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आपको मददगार होगा। आपको
काम आपका ईज़ी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। जो टाइम बचेगा उसमें आप दूसरे काम देख पाएँगे या आसानी से थोड़ा-सा आप कुछ नया सीख पाएँगे, तो आप टाइम यूटिलाइज़ कर पाएँगे। तो ये सॉफ्टवेयर के साथ मैं आया हूँ। ये इस सॉफ्टवेयर की ख़ास बात ये है कि ये आपके डेस्कटॉप पे भी आप जैसे आप देख पा रहे हैं, ये डेस्कटॉप का यूआई है इसका। डेस्कटॉप पे बहुत अच्छे से काम करता है। सेम इसका फ़ोन का, आपके फ़ोन में भी ये उतना ही अच्छा काम करता है। फ़ोन में भी इसका यूआई बहुत अच्छा है। फ़ोन में आप एज़ ए ऐप भी इंस्टॉल किया जा सकता है इसको, या सीधे-सीधे फ़ोन के ब्राउज़र में भी ओपन किया जा सकता है। आप किसी भी मोड में कैसे भी यूज़ करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो तो फ़ोन में काम नहीं कर पाते हैं, डेस्कटॉप पे ही कई ऐसे होते हैं, डेस्कटॉप पे दिक्कत होती है फ़ोन में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा चाहें वैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत ईज़ी टू यूज़ है। अच्छा, अब इसका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका नाम है चमन चंपू ऐप बाय यशवंत। थोड़ा फ़नी नाम दिया है हमने सो दैट कि कभी बहुत थके हुए रहते हैं, कम से कम काम करने आए तो उसका नाम देख के थोड़ा-सा चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। चमन चंपू ऐप बाय यशवंत। आप देख सकते हैं चमन कौन है, चंपू कौन है। तो ठीक है, जैसा भी आप अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फन। तो अभी आते हैं इस सॉफ्टवेयर के इंटरफ़ेस पे। तो आप देखेंगे ये डेस्कटॉप वर्ज़न है इसका। ऐप में जो फ़ोन में ऐप आएगी उसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं, बट कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें भी नहीं होगी, सेम ही मेन्यू होता है। तो अभी हम होम टैब में हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ख़ास नहीं है, जस्ट ऐप का इंट्रोडक्शन है। तो जो हमने यहाँ पे दिया हुआ, आगे आने वाले टाइम में यहाँ बहुत सी चीज़ें मैं बना लूँगा। आप ऊपर से नीचे आते हैं तो सेकंड टैब टैब है टोटल, जहाँ पे सिग्मा का निशान आपको दिखेगा। टोटल में क्या है, जो शीट में जैसे ही आप एंट्री करते थे, देन वो अपने डेटा को आपने देखना होता था, तो आप जाते थे समरी कॉपी नाम के टैब में। तो वहाँ जाके आप देखते थे कमोडिटी वाइज़, सेम ही उस चीज़ को ही हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे कमोडिटी का नाम है, ब्रांच का नाम है, कमोडिटी का नाम है, ब्रांच का नाम है, कमोडिटी का नाम है, ब्रांच का नाम है। ऐसे ही आप देखते जाएँगे, एक-एक कमोडिटी का नाम यहाँ पे आता जाएगा, देखेंगे आप राइस राइस, मूँग, इस तरीके से इस चीज़ों पे नाम आते जाएँगे, चना हो, आटा, आटा, आटा। तो कि जो समरी कॉपी में आप देखते थे, अभी तक हम कितना बेच चुके हैं, कितना इंडेंट रेज़ हो गया है हमारा, कितना पिकअप हो चुका है, जो कुछ भी अपनी एंट्रीज़ आपने दी थी, उनका समराइज़ वर्ज़न आप देखना चाहते थे, तो वो यहाँ पे है। जैसे अभी आपने चूज़ किया किसी को भी, सपोज़ हम जाते हैं कि थोड़ा-सा ठीक कानपुर, भारत राइस कानपुर। कानपुर में हम जैसे ही ब्रांच का राइस का प्रीव्यू हमारे सामने आ गया है। ब्रांच नेम इज़ कानपुर, कमोडिटी राइस है, एप्रोड लोकेशन ये है, इंडेंट है, आरओ है, जो कुछ भी है यहाँ पे, ये चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी हैं। इनको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप जिस किसी ब्रांच का देख सकते हैं। जब आपका काम हो जाए तो यहाँ से जस्ट इसको अपने सीट में बंद कर दिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ बहुत से आपको बटन दिख रहे होंगे, आप सोचेंगे मैं कैसे जाऊँ, मेरी ब्रांच का नाम तो नहीं है। बहुत सिंपल है यहाँ पे। इसको हमने बहुत आसान बनाया है, ईज़ी टू यूज़। यहाँ पे हमने सर्च का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे अपनी ब्रांच के कुछ कीवर्ड्स आप टाइप कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरी ब्रांच है मुंबई, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एम, देखते देखते जाइए आप, घटते जाएंगे आप, MU, तो मैंने एम टाइप किया, देखिए MUM टाइप करते ही मुंबई हमारे सामने आ गया है। मुंबई का राइस, मुंबई का चना, मूंग, चना हो, मूंग दाल, आटा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आके देख सकते हैं। मुंबई में राइस की क्या परफॉर्मेंस है, आटा में क्या है, जो कुछ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आए और हमने देखा, इन केस में कुछ ठीक नहीं महसूस हुआ, तो जस्ट यहाँ पे हमने फ़ोन करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जैसे ही अच्छा, ध्यान देना ये है कि डेस्कटॉप से ये नहीं आएगा, ये आपसे पूछेगा कि आप एक ऐप चूज़ कीजिए जिसके थ्रू फ़ोन करना चाहते हैं। तो इन केस आपके आपके सिस्टम में ऐसी कोई ऐप है तो फ़ोन हो जाएगा, नहीं तो ये फ़ोन में जो ऐप है उस पे अच्छा काम करता है। तो ये तो हो गया
अब यहाँ पे आते हैं योर डेटा। इस डेटा में क्या है कि जो हमारी डे बाई डे एंट्री है जिसकी हमने बात की थी, आऊंगा अपने ब्रांच को चूज करूंगा, ABC के सीक्वेंस में है, मैं ब्रांच चूज होगी। अब आप देखेंगे मेरी ब्रांच में भी आटा आटा बहुत सी एंट्रीज की हुई है, बट मुझे जो एंट्री देखनी है वो सिर्फ चना की ही देखनी है। तो मैं तो क्या करना है, सीधे यहाँ पे आएंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे CHA, देखिए यहाँ पे चना चना दाल आ गया। तो हमने क्या किया, चना दाल 13 जो भी डेट बाई डेट एंट्री है हमने उसको देखा। तो हम आ गए यहाँ पे, ये हमको यहाँ पे दिख गई हमारी जो ये देखो, इसमें आप आगे से आगे भी जाना चाहते हो, यहाँ से भी एक ऑप्शन है, जैसे जैसे आप मूव होते जाएंगे ये एंट्रीज भी आपकी आगे आगे मूव होती जाएगी, आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखेगा। तो सिंपल यहाँ से अब आपने देखा कि ये मेरी एंट्री है, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो सीधे आप यहाँ पे एडिट बटन पे जाइए। जैसे ही आपने एडिट बटन आप दबाएंगे, देखिए आपकी एंट्री सामने आ गई है। आपने जो भी चेंजेस करने हैं उन चेंजेस को कीजिए और यहाँ से सेव सेव कर दीजिए, आपका काम हो गया। और यहाँ पे सिंपल इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये दिखेगा, वो प्रीव्यू पैन छुप जाएगा और यहाँ से ये नथिंग। इन केस उसे आप जो राइट साइड का पैन उसे छुपाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कीजिए, वो छुप जाएगा, आप पूरा यहाँ देख पाएंगे। तो दैट इज सो सिंपल। तो ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि ये तो सब पीछे की एंट्री हुई, आज की एंट्री मुझे करनी है, अब नया रिकॉर्ड डालना है, तो यहाँ पे हमने बटन दिया है, न्यू रिकॉर्ड पे जाइए, फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना एंट्री डालिए। यहाँ पे देखिए आपकी ब्रांच, क्योंकि आपने यहाँ चूज किया हुआ था, तो ये आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ गया है। तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे वैसे ब्रांचेस को ड्रॉप डाउन में चूज करने का ऑप्शन भी है। कमोडिटी में जाएंगे, अपनी कमोडिटी जैसा कि आप शीट में करते हैं वैसी सारी चीजों को आपने यहाँ से अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद में आपने यहाँ पे सेव करना है। तो आप नीचे देख पाएंगे पिन का ऑप्शन है, ये पिन है वो मैं आपको दे दूंगा। जब आपको मैं ये ऐप भेजूंगा तो आपको एक एक पिन दे दिया जाएगा, ब्रांच बाई ब्रांच। तो आपने ये पिन आपने डालना है, इसमें सिर्फ 4 डिजिट का पिन होता है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिक ही होता है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये 2 टैब हैं जिनमें आपको ज्यादा काम पड़ेगा, बाकी इनको रिकॉर्ड होता है इस ऐप में, आपका आपकी स्थिति आप कहाँ पे हैं, तो उससे कम से कम हम ट्रैक कर पाए कि इनकेस किसी ने जानबूझ के उल्टी सीधी एंट्री की है तो वो कहाँ पे है। और इसे आप यूज भी कर सकते हैं, आपने कभी देखना चाहते हैं एज ए सिंपल मैप, तो मैप तो खैर ये है ही है, आप इसको यूज भी किया जा सकता है। तो इसमें ये जो 3 टैब हैं, बाकी तो ये अबाउट है, यहाँ पे बताया है कि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि चमन चंपू है भाई चंद्र जो है ये क्यों बनाई है, सब इसमें कुछ खास आपका काम है नहीं। देन अबाउट मैंने बता ही दिया है आपको, और यहाँ से आप कैसी बनाइए, आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना फीडबैक भी भेज सकते हैं। तो यही है। तो आई थिंक कि आप सब एक्साइटेड होंगे। अच्छा, इस मैप के ऊपर भी मैंने दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं सीधे सीधे, आप अपने रिपोर्ट में क्या आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं सीधे सीधे ही। तो अभी तक इसमें बस हमने इतना ही किया है, और आई थिंक इतनी ही नीड भी है, तो अभी इस पे काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आगे जब जैसे जैसे आपके सजेशंस आते जाएंगे, इसमें नए नए फीचर भी मैं ऐड कर दूंगा। आप जैसे जैसे बनाइए, बेसिकली सारा सिस्टम आपका ही है, आपकी खातिर बनाया है, और आप ही ने यूज करना है, और आप सजेशंस देते रहिएगा और इसको मैं आगे फर्दर अपडेट करता रहूंगा। तो होप आप सब एक्साइटेड होंगे। इन केस आप एक्साइटेड हैं, सचमुच में यूज करना चाहते हैं, तो मुझे आप अपना मैसेज पोस्ट करना, मुझे बहुत खुशी होगी। देन मैं आगे आपको शेयर कर दूंगा, और वन बाय वन फोन पे भी आप सबसे डिस्कशन होगा कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है। या तो होप, थैंक यू।